Hello everyone, welcome to the online platform of डोडा क्लासेस टीचिंग एग्जाम। सो आई होप सब अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पर आज की वीडियो में यार मैं ये नहीं बताऊंगी क्या पढ़ना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे हम अपनी स्टडी को इतना ऐसे पढ़ें, इफेक्टिवली पढ़ें सो डैट हमें अच्छे से रिजल्ट्स मिले, अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। सो आज की वीडियो में हम वो ही चीज़ कवर करेंगे। So as name suggested in the video, 5 hacks that actually work. So are you ready? हाँ जी, so आप तैयार हो जानने के लिए क्या है ऐसे 5 हैक्स जो आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे, बोरिंग नहीं करेंगे, एक्चुअली वर्क भी करेंगे, एक्चुअल में वर्क भी करेंगे, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। सो बच्चे सबसे पहले अपने पास है पोमोड्रो टेक्निक। पोमोड्रो टेक्निक, सो व्हाट इज दिस मैम? ये क्या चीज़ है ना पोमोड्रो? ये तो हमने पहले कभी सुना भी नहीं है। सो बेसिकली इट इज एन इटालियन वर्ड। ओके, सो इसमें बच्चे हम क्या करते हैं ना, हमने मान लो एक टॉपिक पढ़ना है, हमने एक टॉपिक पढ़ना है, बैठ जाएंगे पढ़ने, 2 घंटा दे देंगे, 3 घंटा दे देंगे, पक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे बर्न आउट हो जाता है यार क्या है, फिर उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता। एक टॉपिक कर लिया, हाँ ठीक है, जोश से बैठे पूरा आज तो कब खत्म कर ही देंगे, सारा काम कर ही देंगे, 7 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, होता है क्या है 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं, पक जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं। उसके बाद अपने अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बचती भी हम और कुछ पढ़ पाए। पर ऐसे नहीं पढ़ना। सो पोमोड्रो टेक्निक के अकॉर्डिंग करना क्या है, आपने अपनी स्टडी को ना छोटे छोटे 4 साइकिल्स में ब्रेक कर लेना है। क्या करना है? छोटे छोटे 4 साइकिल्स में ब्रेक कर लो। 25 मिनट पढ़ो, 25 मिनट के बाद 5 मिनट का आप ले लो ब्रेक, ठीक है। लेकिन वो जो आप 25 मिनट पढ़ोगे ना, उसको बड़ा फोकस से पढ़ना है। उस दौरान आपके माइंड में किसी भी तरह के अलग विचार नहीं चलने चाहिए, यार ये कर लेते, वो कर लेते, यहाँ घूमने जाएंगे, आज वो खाएंगे, ये करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब कोई विचार नहीं चलने चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वो 25 मिनट आपकी बिल्कुल फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। 25 मिनट के बाद आपने लेनी है 5 मिनट की ब्रेक, ठीक है। सो 25 मिनट के बाद आपने लेनी है 5 मिनट की ब्रेक। उस 5 मिनट में आप टहल लो, पानी वगैरह पियो, ठीक है, मम्मा से बात करो, भाई बहन से बात करो, ठीक है। लेकिन मोबाइल उस वक्त भी नहीं यूज करना। 5 मिनट के ड्यूरिंग, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट की ब्रेक को आपने 5 घंटा, ठीक है, ऐसे नहीं कर लेना भी बस वो 5 मिनट का ब्रेक आपका बस ब्रेक ही रह जाए। तो 5 मिनट की ब्रेक में ब्रेक लेना है, फिर आओ उसी टाइम पर आओ, ठीक है। फिर 25 मिनट पढ़ो, अपना टॉपिक दोबारा वो ही उठाओ, ठीक है, जो पढ़ रहे थे। फिर 5 मिनट का ब्रेक करो, ठीक है, फिर 5 मिनट का ब्रेक करो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक करो, फिर 25 मिनट पढ़ो। सो ऐसे करके अपनी स्टडी को ब्रेक कर लो, सो डैट बर्न आउट ना हो, थको ना आप, ठीक है, ऐसे मन सा ना के आपका पढ़ने वक्त। तो जब आप पढ़ लोगे तो 100 मिनट देखो आप पढ़ भी लिए, 100 मिनट आप पढ़ भी लिए, थके भी नहीं, बोरिंग भी नहीं हुआ और आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। उसके बाद ले लो एक लंबी ब्रेक, ठीक है। सो लंबी ब्रेक ले लो, 15 मिनट की ब्रेक ले लो, 30 मिनट्स की ब्रेक कर लो, ठीक है। उस ब्रेक के ड्यूरिंग कुछ भी मतलब अपना आप जो भी आपको पसंद है, कोई गेम खेलना, ठीक है, या कोई भी सॉन्ग्स वगैरह सुनना, तो कुछ भी करो, ठीक है। सो उसके बाद आप एक लंबी ब्रेक लो। अभी चलो भाई पढ़ तो लिया मैम, पढ़ तो लिया, तो उसको याद भी तो रखना है ना। तो पढ़ तो लिया हमने, हाँ जी पढ़ लिया, सारा कुछ समझ भी आ गया, तो अभी उसको चीज़ को याद कैसे रखे? तो एक्टिव रिकॉलिंग के लिए मेरा सेकंड हैक कहता है भी आप क्यूज़िज लगाओ। तो जस्ट रीड करने से ना अपने आप हमें इतनी चीज़ें समझ नहीं आती, अपना जो ब्रेन है उतना रिट्रीव नहीं कर पाता हर इन्फॉर्मेशन को जितना क्यूज़िज लगाने से होता है। तो क्यूज़िज लगाओ यार, आजकल मतलब डिजिटल है सारा कुछ, इतना मटेरियल ऑनलाइन वैसे ही पड़ा होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स विद मुस्कान मैम आप ज्वाइन कर लो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चे, तो इसको ज्वाइन करो। इसमें मैं डेली क्यूजीज अपलोड करती हूँ, पीडीएफ्स अपलोड करती हूँ। सो आपको सारे के सारे क्यूजीज इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी मतलब मैं मैथ्स के बेसिकली इसमें क्यूजीज डालती हूँ। आप जिस भी टॉपिक का कवर करना चाहते हो उसके क्यूजीज लगाओ। सो क्यूजीज लगाने से एक तो हमारा जो माइंड है, जो अपना ब्रेन है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएगा और इससे हमारी जो मेमोरी है स्ट्रेंथन होएगी। इससे जो हमारी मेमोरी है ज़्यादा उसको पोर्शन मिलेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाएगी, अपनी मेमोरी स्ट्रेंथन होएगी, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना, उस टॉपिक के रिलेटेड हमने क्यूजीज भी लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूजीज लगाने हैं, सो डैट हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा रिट्रीव कर सके। एंड द थर्ड हैक इज टीच द मटीरियल। सो टीच द मटीरियल। सो किसको पढ़ाए, है ना, किसको पढ़ाए? अपने दोस्तों को पढ़ाओ जिनके साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। अपने भाई बहन को पढ़ाओ, ठीक है, उनको बताओ, हाँ जी, ये उनको भी तो, जो आप पढ़ रहे हो उनके लिए भी तो बेनिफिशियल होगा। अगर यार नहीं भी कोई मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, खुद को ही पढ़ा दो, खुद को ही पढ़ा लो, ठीक है। इमेजिन कर लो भी खुद को ही पढ़ा रहे हो, या फिर इमेजिन कर लो कोई आपके सामने बैठा, उसको आप पढ़ाई जा रहे हो। तो मतलब पढ़ाना जरूरी है। जो भी पढ़ा आपने उसको एक बार इस तरीके से बोलना है जैसे कि आप किसी को समझा रहे हो। इससे होता क्या है बच्चे, जब हम किसी को चीजें समझाते हैं ना, हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं पढ़ रही हूँ ओके 2 + 2 = 4, ठीक है, मैं पढ़ के ऐसे छोड़ दूंगी। लेकिन मैं जब किसी को पढ़ाने बैठूंगी तो अपने माइंड में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, यार भाई ये 2 + 2 4 ही क्यों होता है, स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी ही क्यों है ना। सो इस तरीके के अपने माइंड में क्वेश्चंस आएंगे। जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं तब हमारे माइंड में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। भी मान लो आगे वाले ने हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, भी ये ऐसे ही क्यों हुआ, तो हम उसको कैसे समझाएंगे, हम उसको कैसे बताएंगे। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, ठीक है। सो पढ़ रहे हैं, क्यूजीज लगाओ, ठीक है, क्यूजीज लगाओ। उसके बाद उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे कि आप किसी को समझा रहे हो, ठीक है, किसी को समझा रहे हो। ऐसे इस तरह से आपके जो स्टडी हैक्स है, तो इस तरह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ज़्यादा आइडिया होगा, आपको ज़्यादा मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को याद रखने में, ठीक है। और द फोर्थ हैक, माय पर्सनली फेवरेट हैक, यूज़ निमोनिक्स मेमोरी एड्स। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे कि हम छोटे होते हैं ना, एक्रोनिम्स बनाते होते थे। जब रेनबो के कलर्स होते थे ना, रेनबो के कलर्स याद करना बड़ा मुश्किल सा होता था। उसके लिए हमने क्या किया था, एक वर्ड बना लिया था, विवग्योर। तो छोटे होते हम ऐसे करते होते थे, विवग्योर, है ना। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू। सो इस तरह से हमें याद करने सारे के सारे रेनबो कलर्स को याद करना क्या हो गया था, इजी हो गया था। सो अपने स्टडी के ड्यूरिंग आप भी ऐसे कुछ ना कुछ एक्रोनिम्स बनाओ, कुछ राइम्स बनाओ, ठीक है। तो ऐसे सॉन्ग की तरह उनको पढ़ो, सो डैट आपको ईजी लगे सारी चीजें याद करना। आपको ऐसे रट्टा सा ना लगे भी हाँ भाई रट्टा लगाना पड़ रहा है, नहीं, रट्टा नहीं लगाना बच्चे। हर चीज को समझो, ठीक है, उसको याद नहीं होता अगर कोई चीजें है, ठीक है। जैसे कि मैथ में अपना एक कंसेप्ट होता है, मैथ्स में हमें क्या होता है, मैथ्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ना बच्चों को लगता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, P/B। साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, P/B, है ना। इसी तरह से P/H। ऐसी cos थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, B/H। तो बच्चों को ये याद करना मुश्किल लगता है, तो हम इसके लिए राइम बना लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो इससे क्या होगा, इस ऐसे राइम्स बना सकते हो आप। जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके रिलेटेड आप भी ऐसे राइम्स ढूंढो, सो डैट आपको सारी चीजें क्या लगे, इजी लगे, याद करना आसान लगे, ठीक है। तो आप बर्न आउट ना हो, मेन फोकस अपना भी बर्न आउट ना हो। चलो भाई
ठीक है, आज का तो सारा हमने पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, अभी खुद को रिवॉर्ड भी तो देना चाहिए ना। तो इतना आपने सारा दिन आज अपना यूटिलाइज करा एक प्रोडक्टिव चीज करने में, अपना सारे का सारा गोल को बिल्कुल फोकस के साथ आपने अचीव करा, तो अभी खुद को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। सो ये रिवॉर्ड क्या होगा? ये रिवॉर्ड क्या होगा यार? कुछ भी, मतलब जो भी आपको पसंद है ना, जो भी आपको पसंद है। सॉन्ग्स सुनो बच्चे, ठीक है, गेम्स खेल लो, आउटडोर गेम खेल लो, इंडोर गेम खेल लो, स्नैक्स, ठीक है। मम्मा को पहले बोल के रखो भाई मम्मा मैं आज इतनी देर पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद जब मेरा काम होगा ये मुझे खाना ही खाना है, ठीक है। आजकल तो वैसे ही है ना, ऑर्डर वगैरह करो कुछ भी तो मिनटों सेकंडों में घर के बाहर अपने क्या आ जाते हैं, बाहर ऑर्डर आ जाते हैं। सो रिवॉर्ड, अपने आप को खुद को गोल अचीव करने के लिए कुछ शाबाशी दो, अपने आप को इनकरेज करो, मोटिवेटेड रखो। ओके, सो एट द एंड मैं आपको सभी को बस यही चीज बोलना चाहूंगी, यस यू कैन डू इट, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। सो कोई भी एग्जाम बच्चे इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना डिफिकल्ट हम उसे बना लेते हैं। तो बस अगर एक सही तरीका हमें पता है किसी भी चीज को अचीव करने का, लगाने का, सो हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो एट द एंड में यही कहना चाहूंगी, यस यू कैन डू इट। सो कैसे लगे आज के 5 हैक्स? अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। सो ओके जी, बाय एवरीवन। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, थैंक यू जी।